ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत शुकदेव गोस्वामी अभी प्रियव्रत के वंश के बाद भुवन कोश का वर्णन करेंगे, यानी ब्रह्मांड की सारी संरचना का वर्णन कहेंगे। अध्याय 16वां। राजा परीक्षित ने कहा, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के साथ चंद्रमा भी दिख पड़ते हैं, वहां तक भूमंडल है। इस प्रकार से आपने कहा है। द्वीप तथा समुद्र आदि महाराज प्रियव्रत के रथ के चिन्ह स्वरूप हैं। इस प्रकार से पहले उल्लेख शुकदेव गोस्वामी जी ने किया था, उसी को स्पष्ट रूप से कहने के लिए यह 5 अध्यायों के साथ प्रियव्रत के वर्णन के पश्चात वर्णन आ रहा है। 16वें इस अध्याय में सुमेरु पर्वत के नीचे ऊपर चारों ओर सन्निविष्ट स्थित पृथ्वी रूपी जो कमल की कर्णिका का भी वर्णन किया जाता है। प्रियव्रत के चरित्र के वर्णन में जो द्वीपों आदि की कल्पना बतलाई गई है, उसके विषय में विशेष रूप से जिज्ञासा राजा परीक्षित कथा के अंत में पूछते हैं। कहाँ तक आपने भूमंडल को कहा है, तो उसके विषय में बतलाने की कृपा करें। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है तथा जहाँ तक शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों में ताराओं के साथ चंद्रमा दिखाई देते हैं, वहाँ तक की बात आप बताइए। उसमें भी महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए की 7 लीकों से 7 समुद्र किस प्रकार बन गए, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग बन गया। हे भगवान, अब मैं इन सबों का परिमाण और लक्षण के साथ पूरा विवरण जानना चाहता हूँ। तो यहाँ परीक्षित महाराज ने सारे भूमंडल की बारे में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा की कि किस प्रकार से प्रियव्रत महाराज इन्होंने रथ चलाया था, जिसके कारण 7 द्वीप 7 समुद्र बन गए थे। जो मन श्री भगवान के गुणमय इस स्थूल शरीर में लग सकता है विराट रूप में, वही मन श्री भगवान वासुदेव सद्नक स्वयं प्रकाश ऐसे तीनों गुणों से परे जो परब्रह्म है, इनके रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लग सकता है। अतएव हे गुरु शुकदेव गोस्वामी जी, इस विषय का विशद रूप से आप कृपा करके वर्णन करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर शुकदेव गोस्वामी जी इसका उत्तर देंगे। ऋषिरुवाच। महाराज परीक्षित, श्री भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि कोई भी मनुष्य देवता की भी आयु प्राप्त कर ले, तब भी वह मन या वाणी से उसका अंत नहीं पा सकता है। इतना महान है भगवान के भौतिक संसार का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार। इसलिए मैं नाम रूप परिमाण और लक्षणों के माध्यम से मुख्य बातों को ही लेकर इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करूंगा, क्योंकि इस संसार की विविधता को समझना अत्यंत दुष्कर है। कोई व्यक्ति देवताओं के समय जितना भी जीवन पाकर इसको नहीं समझ सकता है। फिर भी शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देने का विचार किया। यह जो जम्बू द्वीप है, यह भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें से भीतर का है। केंद्र के भाग में
इसको कहते हैं जम्बू द्वीप। इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार है 1,00,000 योजन। 1 योजन यानी 8 मैल। यह कमल पत्र के समान ही गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले नववर्ष हैं। हर एक वर्ष का विस्तार उसके केंद्र से यानी जम्बू द्वीप से 9,000 योजन का है। इस प्रकार से 9 वर्षों को निर्माण किया गया है, जो इनकी सीमा का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। हर एक द्वीप के ऊपर क्या है? इस प्रकार से पर्वत भी हैं, जिनके कारण ये सारे विभाग बटे हुए हैं। जिन सबों का 9,000 योजन विस्तार है। यहाँ आयाम शब्द विस्तार के लिए ही आया है। यह 9 सहस्त्र योजन विस्तार भद्राश्व और केतुमाल इन 2 वर्षों को छोड़कर जानना चाहिए, क्योंकि उन दोनों वर्षों का विस्तार 20,000 योजन इतना है। कुछ लोगों का कहना है कि नील और निषद नामक पर्वत उन दोनों के अग्रभाग में संलग्न है, जो समुद्र में प्रविष्ट है। अतएव उन दोनों का भी विस्तार संकुचित होने के कारण 9,000 योजन ही है। इन दोनों के सन्निवेश को वायु पुराण में वायु जी ने कहा है। वहां तो कहा गया है कि धनुर्वत संस्थिते इत्यादि, अर्थात इन दोनों वर्षों को धनुष के समान गोलाकार दक्षिण और उत्तर में 2 वर्षों को जानना चाहिए। वे 4 योजन विस्तृत इलावृत वर्ष है। इनके बीचों बीच इलावृत नामक 10वां वर्ष है। इसके बीच में कुल पर्वतों का राजा मेरु यानी सबके केंद्र में मेरु पर्वत है। वह भूमंडल रूप कमल की कर्णिका के समान है। जैसे कमल के अंदर कर्णिका होती है केंद्र में, उसी प्रकार से यह मेरु या सुमेरु पर्वत है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है, सोने से बना है। इतना अधिक सोना न किसी ने देखा है, न कभी सपने में भी देखा है। तो इतना महान सोने का यह पर्वत है। कहते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1,00,000 योजन यानी 8,00,000 मैल इतना ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार जो है 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन है। यानी ऊपर की तरफ वह काफी चौड़ा है और नीचे की तरफ थोड़ा सा पतला यानी आधा है। ऊपर 32 तो नीचे 16,000 योजन है। 16,000 योजन ही वह पृथ्वी में घुसा हुआ है। और 16,000 योजन क्या है? वह पृथ्वी के अंदर धसा हुआ है। अर्थात भूमि के ऊपर उसकी ऊंचाई कितनी है? तो कहते हैं कि 84,000 योजन है, क्योंकि कुल उसकी ऊंचाई तो 1,00,000 योजन है। उसमें से 16,000 योजन वह पृथ्वी के अंदर घुसा है, इसीलिए बचा 84,000 योजन ऊपर। इलावृत के उत्तर के भाग में क्रमशः 3 पर्वत हैं, नील, श्वेत और श्रृंगवान, जो अत्यंत रम्यक, हिरण्मय और कुरु नामक वर्षों की सीमा को बांधते हैं। तो 3 वर्ष ये उत्तर की दिशा में है। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और पहले की अपेक्षा क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। सबों की ऊंचाई एक समान है। इस प्रकार इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः ये नील आदि 3 पर्वत मर्यादाओं को बांधते हैं।
ये पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। इन सबों का विस्तार 2000 योजन है। पहले की अपेक्षा बाद वाले की लंबाई दशांश से कुछ अधिक कम है, किंतु इनकी ऊंचाई और चौड़ाई एक समान है। जैसा कि विष्णु पुराण में भी कहा गया है, लक्ष्यमाणौ द्वौ मध्ये दशहीना तथा परे, अर्थात दो पर्वतों की चौड़ाई लाख लाख योजन है, किंतु बीच वाले का प्रमाण दशमांश कम है, दशम अंश कम है, यानी 10% कम है। यह चौड़ाई की दृष्टि से कहा गया है। उन दोनों के भी बराबर मध्यमत्व का अभाव लक्ष्य योजन प्रमाण का अभाव होने के कारण है। इसी तरह फिर इलावृत के दक्षिण की ओर एक के पश्चात एक निषद, हेमकूट और हिमालय नामक 3 पर्वत है, यह दक्षिण में। इसीलिए हमें पता चलता है कि हम इस सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में, क्योंकि हमारे उत्तर में हिमालय है, तो हम हिमालय के दक्षिण में हैं। ये भी नील आदि पर्वतों के समान पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। अभी हमें हिमालय तो उतना ऊंचा दिखता नहीं है, यानी हमारी दृष्टि में उन प्रकार के डायमेंशंस, परिमाणों को देखने की उतना पुण्य नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम उन्हें पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इनकी ऊंचाई जो है 10,000 योजन यानी 80,000 मील है। इन तीनों से क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और हमारा भारतवर्ष है, इनकी सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत पर्यंत फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नामक 2 पर्वत हैं, पूर्व और पश्चिम की ओर। इन दोनों की चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा को निश्चित करते हैं। नील एवं निषद पर्वत पर्यंत चौड़े उत्तर की ओर, नील पर्यंत और दक्षिण की ओर निषद पर्यंत ये दोनों यानी गंधमादन और माल्यवान पर्वत लंबे हैं। इस तरह वे दोनों केतुमाल और भद्राश्व इन 2 वर्षों की सीमा को निश्चित करते हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि ऐसा होने पर पूर्व एवं पश्चिम रेखा पर इलावृत से घिरे हुए मेरु पर्वत बीच में है, उसके पूर्व और पश्चिम में 2 पर्वत और 2 वर्ष हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। दक्षिण और उत्तर रेखा पर तो उसी प्रकार इलावृत से वेष्टित बीच में मेरु पर्वत और दोनों ओर से 3-3 वर्ष हैं, इस तरह 6 वर्ष हैं। इसी तरह जम्बू द्वीप सब ओर से 1,00,000 योजन कैसे कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि सुमेरु पर्वत हर ओर से 16,000 योजन है और इलावृत का विस्तार 18,000 योजन है और शेष 6 वर्षों का विस्तार 54,000 योजन है। 6 पर्वतों का 12,000 योजन विस्तार है। इस तरह दक्षिण और उत्तर की रेखा पर 1,00,000 योजन हो गया। इस प्रकार से उसका विस्तार 1,00,000 योजन यानी 8,00,000 मील हो गया। पूर्व और पश्चिम रेखा पर भी सुमेरु तथा इलावृत का विस्तार 34,000 योजन, दोनों पर्वतों का 4,000 योजन, शेष 62,000 योजन पूर्व एवं पश्चिम रेखाओं का समुद्र पर्यंत विस्तार है। अतएव किसी भी प्रकार इसमें विरोध नहीं है। इनके अतिरिक्त
मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये चारों पर्वत 10,000 योजन ऊंचे और 10,000 योजन चौड़े मेरु पर्वत के आधारभूत अवस्तंभ पर्वत के समान ही है। 10,000 योजन चौड़ाई और उतनी ही ऊंचाई वाले ये मंदिर मेरु मंदिर, सुपार्श्व और कुमुद चारों पर्वत हैं। ये मेरु पर्वत के अवस्तंभ तुम्बी का काम करते हैं। अतएव पूर्व और पश्चिम के दो पर्वत दक्षिण और उत्तर में विस्तार वाले हैं। सुमेरु के दक्षिण और उत्तर के पर्वतों का विस्तार पूर्व और पश्चिम में होगा। हर ओर से 10,000 योजन, हर ओर से 10 योजन विस्तार मानने पर तो ईलावृत वर्ष ही गायब हो जाएगा। अतएव 17वें दंडक में यह जो कहा गया है कि पूर्व दिशा से ईलावृत को प्लावित करता है, इसका विरोध होगा। इन चारों पर्वतों पर उनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और वट के 4 वृक्ष हैं। ये प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचे हैं और इतना ही इनका शाखाओं का विस्तार है। कितने महान और बड़े ये वृक्ष हैं। इन वृक्षों की मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, उन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं। वे क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल के हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है। उन्हें किसी भी प्रकार का योग नहीं करना पड़ता है इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। केवल उस प्रकार का शरीर प्राप्त करने से ही उन्हें ये सब सिद्धियां प्राप्त हैं। इन चारों पर्वतों पर 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनका नाम क्रमशः नंदन, चैत्र रथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र है। उन सबों में अनेक प्रधान देवता सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण उनकी महिमा का गान करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। अभी आम का वृक्ष है तो आम ही गिरेंगे, इतने सुंदर आम वहां से गिरते हैं। वे फल जब फटते हैं, जब इतना ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, फटेंगे तो उनसे अत्यंत सुगंधित और मीठा लाल लाल रस प्रवाहित होने लगता है। आम का रस वही अरुणोदा नाम की नदी के रूप में परिणत होता है। इतना रस गिरता है कि उससे नदी बन जाती है। वह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर ईलावृत वर्ष पूर्वी भाग को प्लावित करती है। इस प्रकार से वो बहती जाती है। इस जल का सेवन पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां करती हैं। जो पार्वती माता की सेविकाएं हैं, उन लोगों को ये प्राप्त होता है। इसके कारण इन सबों के अंगों से ऐसी सुगंधी निकलती है कि उनका स्पर्श करके चलने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती है। उनके शरीर से भी इस प्रकार के जल को प्राप्त करके, जो आम से बना है, इसको प्राप्त करके उनके शरीर इतने सुगंधित होते हैं कि वायु उसको 80 मैल तक आगे लेके जाता है, सुगंधित कर देता है। और इसी प्रकार जैसे आम के बारे में कहा, वैसे ही जामुन के वृक्ष से पृथ्वी के समान बड़े बड़े, प्रायः बिना गुठली के, अंदर गुठली नहीं होती है, वैसे फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे भी फट जाते हैं। उनके रस से फिर जम्बू नाम की नदी प्रवाहित होती है।
जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर ईलावृत वर्ष के दक्षिण भूभाग को सींचती है। यह दक्षिण विभाग में आती है। उस नदी के दोनों किनारों की जो मिट्टी है उस रस से भींग कर जब वायु और सूर्य के संयोग से पक जाती है, वायु भी लगता है और सूर्य की किरणें भी उनके ऊपर पड़ती हैं, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बुनद नाम का स्वर्ण यानी सोना बन जाता है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी इत्यादि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। तो देवताओं का जो सोना है वह सोना यही जाम्बुनद सोना है। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है उसके 5 कोटरों से मधु की धारा प्रवाहित होती है। इन धाराओं की मोटाई 5 पोर से जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर ईलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुगंधित कर देती है। उस मधु का जो लोग पान करते हैं उनके मुख से निकलती हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन पर्यंत सुगंधित बन जाती है, यानी 800 मैल। तो सोच ही सकते हैं कितना महान ऐसा मधु होगा। इसी प्रकार कुमुद नामक पर्वत पर जो शतवल्श नामक वटवृक्ष है उसकी जटाओं से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार फल देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण प्रभृति सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये सब कुमुद पर्वत के शिखर से गिरकर ईलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजाओं की त्वचा, इनमें कभी भी झुर्रियां, बाल पकना, थकना, श्रांत होना, शरीर में पसीना होना, दुर्गंध निकलना, जरा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन होना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते हैं। उन लोगों को आजीवन सुख ही प्राप्त होता है, यानी उन्हें भौतिक कष्ट नहीं होते हैं। हे राजन परीक्षित, जिस तरह कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होते हैं, उसी तरह मेरु के मूल में चारों ओर 20 पर्वत हैं। उनके नाम क्या है? कुरंग, कुंकर, कुसुम्ब, वैंकक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कलंजर और नारद आदि, इस प्रकार से इनके नाम हैं। इसके अतिरिक्त मेरु पर्वत के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नामक 2 पर्वत हैं। वे दोनों 18,18 हजार योजन लंबे हैं और 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे भी हैं। इसी तरह उसके पश्चिम दिशा में पवन और परियात्र पर्वत है। दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर पर्वत है और उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नामक 2 पर्वत हैं। इन 8 पर्वतों से चारों ओर से घिरा हुआ स्वर्ण पर्वत मेरु अग्नि के समान ही अत्यंत दैदीप्यमान यानी चमकता है। यहां कहा जाता है कि मेरु पर्वत के शिखर पर ठीक बीच में, सेंटर में, केंद्र में ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी नगरी है। ब्रह्मा जी का वहां पर विशेष स्थान है। वह आकार में समान चतुरस्त्र 10,000 योजन विस्तृत है। इतना बड़ा है उनका नगर कि 10,000 योजन इतना विस्तृत है। उसके पश्चात पूर्व आदि 8 दशाओं के अधिपति इंद्र आदि भी
8 लोकपालों की 8 नगरियां हैं उनके बाजू में, क्योंकि केंद्र में तो ब्रह्मा जी का है, तो 8 दिशाएं जो है उनमें ये 8 लोकपाल हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुसार उनके ही दिशाओं में हैं। उन सबों का परिमाण ब्रह्मा जी की पूरी के चौथाई में है। यानी ब्रह्मा जी का कहा गया है 10,000 योजन, तो इनका हो गया 2,500 योजन। इस प्रकार से इन 8 पालों की पूरियां भी हैं। इस प्रकार से 16वां अध्याय यहां पर समापन होता है। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए गंगा जी का विवरण और भगवान शिव जी शंकर जी कृत वे जो हमेशा भगवान संकर्षण जी का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जब राजा बलि की यज्ञशाला में यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु यानी वामन देव ने त्रैलोक्य को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तो उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से अंडकटाह के ऊपर भाग फट गया। यानी ब्रह्मांड का जो बाहरी आवरण था उसमें थोड़ा छेद हो गया। इतने महान थे वामन देव कि अपना पैर फैलाने से उनके अंगूठे के द्वारा उन्होंने ब्रह्मांड को ही फाड़ दिया, और उस ब्रह्मांड के छिद्र से जो जलधारा बाहर आई और निकली उस चरण कमल के धोने के कारण, क्योंकि वो पानी निकला और उनके अंगूठे के पास तो वो जल निकला था, उसी चरण कमल को धोने के कारण पैर में लगे उनके जो केसर थे उनके साथ मिलने से वह लाल हो गया। उस धारा का स्पर्श होने से इस संसार का सारा पाप विनष्ट हो गया। कितनी महान है ये धारा! तो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड के अंदर जो संसार है, इस संसार के जीवों का सारा पाप इससे नष्ट हो जाता है। फिर भी वह धारा तो निर्मल ही बनी रही, वो धारा में कोई बाधा या मल नहीं आया, वो पवित्र ही रही। उस धारा को पहले विष्णुपदी नाम से भी पुकारा गया। तो कहते हैं ये धारा निकली, इसका नामकरण क्या होगा? कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसीलिए इसको विष्णुपदी कहना चाहिए। वह धारा हजारों युग बीत जाने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में गिरती है, जिसे विष्णुपद भी कहा गया है। तो कहते हैं कि वह धारा नीचे आते आते स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा? तो कहते हैं कि इस प्रकार से हजारों युग बीते, बहुत लंबा समय लगने पर यह धारा स्वर्ग के शिरोभाग स्थित यानी स्वर्ग के ऊपर जो ध्रुवलोक है वहां पर यह गिरती है, उसे यहां पर विष्णुपद कहा गया है। इस प्रकार हमने भुवन कोश का वर्णन 16वें अध्याय में श्रवण किया है। अभी 17वें अध्याय में गंगा जी के चारों दिशाओं में जाने का वर्णन है, और इलावृत वर्ष में भगवान शिव जी के द्वारा भगवान संकर्षण की स्तुति का वर्णन है। यज्ञ मूर्ति भगवान का बलि के यज्ञ में त्रिविक्रम शरीरधारी त्रैलोक्य के नापने के समय दाहिने पैर पृथ्वी को नापकर जब वे बाएं पैर को ऊपर उठाए, तो ब्रह्मांड कटाह के ऊपर का भाग फटने से यह जलधारा अंदर आई। इसी का नाम विष्णुपदी कर दिया गया, और यह धारा भगवान के चरणों को स्पर्श करने के कारण लाल कुमकुम रूप पराग से रंजित होकर लाल लाल हो गई। लेकिन फिर भी यह दिव्य भगवान के चरणों को धोकर आ रही थी, इसीलिए वह जानवी, भगीरथी इत्यादि नामों से भगवतपदी के नाम से अभिहित हो गई। उस समय उसका नाम भगवतपदी विष्णुपदी था, और बाद में उसे दूसरे जानवी इत्यादि नाम प्राप्त हुआ, क्योंकि जानू मुनि का उन्हें स्पर्श होगा। इसका भी हम श्रवण करेंगे।
इसीलिए उसका नाम जाह्नवी हो गया। अब प्रश्न है कि स्वर्ग लोक का शिरोभाग क्या है, यानी स्वर्ग के ऊपर कौन है? तो उसका नाम है विष्णुपद, अर्थात ध्रुवलोक है। हे परीक्षित, उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव का निवास है। तो हमने जो चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा सुनी और फिर उनका इस संसार से जब मोक्ष हुआ, तो इसी संसार के ऊपर जो ध्रुव तारा है उसी के ऊपर ध्रुव महाराज रहते हैं। वहीं पर यह गंगा जी पहले स्पर्श करती हैं। वे प्रतिदिन यह हमारे कुल देवता श्री भगवान का, वासुदेव का चरणोदक है, चरणामृत है, ऐसा मानते हुए बढ़ते हुए भक्ति भाव से आज भी उस जल को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। आज भी ध्रुवलोक में ध्रुव महाराज वहां पर इन्हीं गंगा में विष्णुपदी में स्नान करते हैं। उस समय उनका हृदय प्रेम से गदगद हो जाता है, क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और उत्कंठा के कारण उनके मूंदे हुए नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगती है। भगवान के चरणों से निकलने वाली धारा में नहाने से उनके अश्रुओं की धारा बहती है, प्रेम के अश्रुओं की, और उनके शरीर में रोमांच हो जाता है। इस प्रकार से विष्णुपद क्या है इसको बताया गया। उसके पश्चात सप्तर्षिगण विष्णुपदी के प्रभाव को जानने के कारण यही तपस्या की अत्यंत की सिद्धि है, यह मानकर अत्यंत आदर पूर्वक आज भी वैसे ही अपने जटाजूट पर धारण करते हैं। ये सप्तर्षिगण जो हम आकाश में देख सकते हैं, यह निष्काम है। इन्हें कोई भी भौतिक इच्छाएं प्राप्त करने की कोई भी इच्छा नहीं है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना धन मानकर इन लोगों ने सभी कामनाओं को भी त्याग दिया है। क्योंकि वे भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए सांसारिक उन्हें कोई भी अपेक्षा नहीं है। यहाँ तक कि ये भक्ति योग के सामने आत्मज्ञान को भी महत्व नहीं देते हैं। इतने महान है कि मुक्तिम इव आगता मुमुक्षव इव स बहुमान अद्यापि जटाजूटैर रुद्वहंती। मुक्ति की भी कामना नहीं करते, आत्मज्ञान की भी कामना नहीं करते। किसके सामने? कहते हैं कि भक्ति के सामने। भगवान की भक्ति को इतना महान जानते भी हैं, मानते भी हैं कि वे मुक्ति की अपेक्षा नहीं करते और आत्मज्ञान की भी उपेक्षा कर देते हैं। केवल भगवान के चरणों का ही ध्यान करते रहते हैं। इसके पश्चात गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में उतरती है। इस प्रकार वह आकाश मार्ग से नीचे आती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है, जहां पर सुमेरु पर्वत के ऊपर केंद्र में ब्रह्मा जी का निवास है। वहां उसके पास ही यह गिरती है ध्रुव तारा से निकलने के बाद। वहां से ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन 4 धाराओं में विभक्त होकर अलग अलग 4 दिशाओं में प्रवाहित होती हुई नदों एवं नदियों से स्वामी नद और नदियों के स्वामी समुद्र में जाकर मिलती है। इस प्रकार से वह नीचे आ जाती है विभक्त होकर। कितने प्रवाह हो गए? 4 प्रवाह होकर बहती है। और सीता नाम की धारा ब्रह्मपुरी में गिरने के पश्चात सराचरों के सर्वोच्च शिखरों से होकर नीचे की ओर प्रवाहित होती हुई गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित करके पूर्व दिशा में जाकर खारे जल के समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस तरह चक्षु नाम की जो दूसरी धारा है, यह धारा माल्यवान पर्वत के शिखर पर गिरकर बिना किसी अवरोध के फिर केतुमाल वर्ष में होती हुई पश्चिम समुद्र में जाकर मिल जाती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है। एक पर्वत के शिखर से
दूसरे पर्वत के शिखर पर गिरती हुई श्रृंगवान शिखर से गिरकर उत्तर की ओर बहती हुई फिर उत्तर समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी तरह अलकनंदा नाम की जो धारा है, ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेक पर्वत शिखरों को पार करती हुई हेमकूट पर्वत पर आती है। हेमकूट पर्वत से हिमालय पर्वत के शिखरों को अत्यंत वेग से गिरती हुई भारतवर्ष में दक्षिण दिशा के समुद्र में प्रवेश करती है। पहले हेमकूट पर गिरती है, उसके पश्चात ये अलकनंदा हिमालय के ऊपर गिरती है और फिर इस प्रकार भारतवर्ष से यहाँ आज के समय में भारत देश के पास ऊपर से आकर गंगोत्री से लेकर फिर दक्षिण दिशा में गंगा सागर यानी समुद्र में प्रवेश कर जाती है। इस अलकनंदा में स्नान करने के लिए आने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध तथा राजसूय आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो कितनी महान है भारतवर्ष कि यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने वाला पुरुष इस प्रकार सारे यज्ञों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। दूसरे भी वर्षों में मेरु आदि से निकलने वाली सैकड़ों नदियां हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल गंगा जी ही वहां से प्रकट होती है, तो मेरु से बाकी भी अनेक सारी नदियां भी प्रकट होती हैं। इन सभी वर्षों में भारतवर्ष ही कर्मश्रेष्ठ है, कर्म प्रधान है। अन्य 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। यानी जब स्वर्ग से कोई क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य का प्रभाव क्षीण होने से जब नीचे गिरते हैं तो वे भारतवर्ष में नहीं गिरते। तो भारतवर्ष को छोड़कर जो अन्य 8 वर्ष हैं, इन वर्षों में अपने बचे हुए पुण्य को भोगने के लिए जाते हैं। लेकिन भारतवर्ष में ही कर्म प्रधानता है। जिन्होंने अभी स्वर्गीय सुख को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे लोग कष्ट करके इस प्रकार का सुख प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। उन वर्षों को भौम वर्ष पद से लोग अभिहित करते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्षों की आयु होती है। तो यहां पर जो दूसरे 8 वर्ष हैं, वहां पर 10,000 वर्षों तक वो लोग जीते हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। उनके वज्र के समान सुदृढ़ अंगों में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत से समय तक मैथुन सुख यानी स्त्री पुरुष दोनों अनेक भोगों को प्राप्त करते हैं। अंत में भोगों के समाप्त होने पर जब पुण्य क्षीण होकर 10,000 साल बीत जाते हैं, उनकी आयु का केवल 1 वर्ष ही बचता है, यानी आखिरी 1 वर्ष। तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। उसके पहले नहीं। 9,999 वर्ष केवल भोग और उसके पश्चात अंतिम वर्ष में गर्भ धारणा करती हैं। इस तरह वहां से सदैव त्रेता युग के समान ही काल बना रहता है, क्योंकि अभी कलियुग में यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर भारतवर्ष में केवल 100 साल तक ही पुरुष जी सकते हैं। लेकिन द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक जी पाते थे और त्रेता युग में 10,000 वर्ष। इसलिए यहाँ पर दूसरे 8 वर्षों में व्यक्ति साधारणतया 10,000 वर्ष जीते हैं। इस प्रकार से वहां पर मानो हमेशा सदा सर्वदा त्रेतायुग के जैसे ही सुंदर स्थिति या समान काल बना रहता है और इसी प्रकार से वे लोग भोगों को प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार से इन 9 के 9 लोकों का विस्तार से हम वर्णन आगे श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, ब्रह्मांड के वर्णन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।